नोएडा प्राधिकरण ने HCL फाउंडेशन के सहयोग से नोएडा को स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 पर लाने के लिए स्वच्छता प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम इंदिरा गांधी कला केंद्र में आयोजित किया गया है। वहीं इस कार्यक्रम में HCL फाउंडेशन की तरफ से 74 नगर निगम ट्रॉली जो ग्राम की सफाई में प्रयोग के लिए स्वच्छता कर्मियों को उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही प्राधिकरण ने जन स्वास्थ्य विभाग को सफाई के लिए कूड़ा उठाने के लिए 200 व्हील बैरो उपलब्ध कराए हैं। तो वहीं 1000 नए डस्टबिन को उपलब्ध कराया गया है। अलग अलग स्थानों पर इन्हें लगाया गया है। इसके साथ ही नोएडा सेक्टर 55 और सेक्टर 56 के बाजारों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए अपना योगदान देने वाली ट्री फाउंडेशन के 4 बच्चों को प्रोत्साहन के लिए साइकिल भी बांटे गए। इस कार्यक्रम में नोएडा प्राधिकरण की CEO रितु माहेश्वरी, नोएडा अथॉरिटी के कार्याधिकारी SC मिश्रा और HCL फाउंडेशन डायरेक्टर लोक वर्मा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। HCL फाउंडेशन के द्वारा नोएडा अथॉरिटी को 75 ड्रेन क्लीनिंग कार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें जो ड्रेन्स हैं वो क्लीन होगी और जो उनका लिक्विड है वो क्लीन और फिल्टर होके वो साथ ही ड्रेन में डिस्चार्ज हो जाएगा। इससे इस प्रयास से लगातार अथॉरिटी जो गांव में और शहर में ड्रेन्स की सफाई का प्रयास कर रही है और बेहतर तरीके से हो पाएगा। दूसरा, कुछ NGOs भी लगातार हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। आज एक NGO द्वारा जो मार्केट्स में लगातार पॉलीथीन और गार्बेज फेंकने के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसमें 5 बच्चों को ट्रेन करके स्वच्छता दूत के रूप में नोएडा अथॉरिटी द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है और उनको साइकिल्स भी नोएडा अथॉरिटी द्वारा दी गई हैं। और इस इनिशिएटिव के माध्यम से हर घर तक, कम्युनिटी तक स्वच्छता का प्रयास और स्वच्छता का संदेश पहुंचे, यही हम लोग का प्रयास है। साथ ही बेहतर क्लीनिंग के लिए नोएडा अथॉरिटी ने पूरे शहर में जगह जगह डस्टबिन भी लगवाए हैं बेहतर, ताकि वेस्ट डिस्पोजल एक साइंटिफिक तरीके से हो पाए। तो 1000 नए डस्टबिन जहां डैमेज हो गए हैं, जहां नहीं लगे हैं, उसके लिए खरीदे गए हैं। पार्क्स में लगाए जा रहे हैं ये और पब्लिक प्लेसेस में लगाए जा रहे हैं। साथ ही क्लीनिंग के लिए व्हील बैरोज भी 200 हम लोगों ने खरीदी है। तो इन कुछ इनिशिएटिव्स को आज अथॉरिटी द्वारा लॉन्च किया। मैम, स्वच्छता दूतों की मदद से किस तरीके से स्वच्छता को बढ़ावा देंगे आप? देखिए, किसी भी शहर को साफ रखना है तो जितना ऑफिशियल्स का या गवर्नमेंट का रोल है, उतना ही रोल सिटीजन्स का भी है। तो चाहे गंदगी, चाहे कूड़ा डालने की बात है या पॉलीथीन यूज़ करने की बात है, तो जब तक कम्युनिटी से भी अपने आप ये इनिशिएटिव नहीं आएगा कि हमें पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना है, हमें सड़कों पर कूड़ा नहीं डालना है, तब तक शहर वाकई में साफ सुथरा नहीं रह सकता। तो इन स्वच्छता दूतों के माध्यम से, स्पेशली क्योंकि ये बच्चे हैं, तो इस तरह की जो संदेश है कि हमें पॉलीथीन नहीं प्रयोग करना है या सड़कों पर कूड़ा नहीं डालना है, तो ये संदेश कम्युनिटी में बेहतर तरीके से पहुंच पाएंगे और इस तरह के मैसेजेस और एंटी पॉलीथीन कैंपेन में ये बच्चे अथॉरिटी की मदद करेंगे। सिर्फ यही बच्चे अथॉरिटी की मदद करेंगे या फिर अलग से कोई टीम है? नहीं, ऐसे तो ये तो एक छोटा सा इनिशिएटिव और है जो लॉन्च किया गया है। ऐसे तो अथॉरिटी की जो पब्लिक हेल्थ की टीम है लगातार इन्फोर्समेंट करती है। इसके अलावा हम लोगों ने जगह जगह क्लॉथ बैग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हर सोसाइटी में प्लास्टिक जो लोग लाते हैं उसके अगेंस्ट हम लोग क्लॉथ बैग देते हैं। और भी बहुत सारे NGOs हैं जो इस एंटी पॉलीथीन कैंपेन में हम लोग का मदद कर रहे हैं। बच्चों की साइकिल में कड़ी में ये 5 बच्चे आज रिकॉग्नाइज किए गए हैं। बच्चों की साइकिल में आगे स्पीकर, छोटे स्पीकर्स भी रखे हैं जिनमें स्वच्छता का संदेश पहुंचाने के लिए रखे गए हैं। हाल ही में नोएडा अथॉरिटी द्वारा लगभग 1 माह पहले नोएडा का थीम सॉन्ग कैलाश खेर के माध्यम से लॉन्च कराया गया था। ये थीम सॉन्ग हमारा घर घर तक पहुंचे, इसके लिए ये स्पीकर्स भी। तो स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा योगदान सफाई करने का होता है। और जब छोटे छोटे बच्चे बिना किसी स्वार्थ के आगे आते हैं और भारत को स्वच्छ करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं, तो ऐसे में बहुत बड़ा संदेश दे जाते हैं। ये तमाम बच्चे जिन्हें साइकिल दी गई है, उनको प्रोत्साहन के लिए इन्हें साइकिल वितरित की गई है HCL फाउंडेशन की तरफ से नोएडा अथॉरिटी की सहायता से। ये सभी बच्चे पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के, कोई पेमेंट नहीं, लेकिन इनकी खुशी है और यही वजह है कि ये
अपने सेक्टर को साफ करने के लिए शाम को या सुबह टाइम के अकॉर्डिंग निकल जाते? बातचीत कर लेते। क्या नाम है बेटा आपका? सचिन कश्यप। सचिन, कब से आप क्लीन कर रहे हैं नोएडा को? वही 4 से 5 साल से ऊपर हो गए, पर ये मिशन 6 साल से चल रहा है अभी तक। वहाँ पूरी अच्छी तरह से बंद है। सेक्टर 55 है, 56 में संडे मार्केट लगती है। आप कभी भी जाके देख लेना, कोई नहीं चलाता। वैसे ही एक दो छुपा के चलाते हैं, उनसे भी हम लोग ले लेते हैं। हर संडे चेकिंग करते हैं जाके अंदर, जाके अंदर। तो बस अब लोग नहीं चलाते हैं। क्या कुछ संदेश भी देते हैं सफाई का? हाँ, उनसे बोलते हैं भैया आप क्यों चलाते हैं, आप इनके पैसे ही बचते हैं। ये लिफाफे चलाते हैं पॉलीथीन की वजह से, तो इनके पैसे ही बचते हैं। और अच्छा लगता है उनको भी कि अब नहीं चलाते हैं, कोई टोकता नहीं है उनको। पहले इधर उड़ रही है पॉलीथीन इधर, अब कुछ नहीं होता है। तो आपको कोई सिखाया जाता है कि ऐसे आपको बात करना है, ऐसे आपको साफ करना है? कौन करता है? हमारी मैम है, एक विद्या मैम है, एक शैल मैम है, यही हमें सिखाती है। हम तो इन्हीं की वजह से सीखे, इतना नहीं तो सीखे। अच्छा, ये बताइए कि टाइम पर आपका ड्रेसअप आपको मिलता रहे और आप भी अपना ख्याल रखें, उसके लिए क्या फाउंडेशन आपके साथ करता है? फाउंडेशन मैम ही हेल्प करती हैं थोड़ा बहुत। हाँ। और ये भी छोटा सा बच्चा है, क्या उम्र है आपकी बेटा? 13 साल। क्यों आपने सोचा कि आप देश को साफ करेंगे? पहले मुझे ही नहीं पता था। सैलमा और विद्या मैम ने बताया कि ये हमारे लिए जीवन के लिए कितनी खतरनाक चीज है, और ये जो हमें धरती माता उगा के देती है, उनके में वो बहुत सालों तक गलती भी नहीं है। और पेपर को मतलब पॉलिथीन मुक्त कराना है। और जो मतलब वो जो लिफाफे होते हैं वो रीयूज हो जाते हैं, कोई उठाता है, बिकते भी हैं। और जो पन्नी है वो कोई नहीं बेच पाता। और जो कूड़े कचरे में होती है वही गौ माता खाती है, जो हमें दूध देती है, वही खा के बीमार पड़ती है और मर जाती है। इसलिए हमें बंद करना है पॉलिथीन। तो घर वाले से भी सपोर्ट मिलता है? यस। घर वाले क्या कहते हैं? जा पन्नी बंद करवा ली हूँ। चलिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए ये खुद कह रहे हैं कि पॉलीथीन मुक्त भारत हो, उसके लिए ये काम करते हैं और लोगों को समझाते हैं, क्योंकि पॉलीथीन बहुत ही ज्यादा हानिकारक है जानवरों के लिए, देशवासियों के लिए। और यही वजह है कि इन्होंने ये बीड़ा उठा रखा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं तहसीन फातिमा, नोएडा अथॉरिटी। नोएडा स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे, उसके लिए नोएडा अथॉरिटी की तरफ से लाख प्रयास करे जा रहे हैं। और आज भी देखिए खास कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर साइकिलें भी वितरित की गई। कूड़ा कचरा एकत्रित करने के लिए बाकायदा एक कार्ड भी वितरित किया गया। वो कार्ड और साइकिल SCL फाउंडेशन के माध्यम से वितरित किया गया। मेरे साथ SCL फाउंडेशन के डायरेक्टर मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आज के दिन स्वच्छ नोएडा रहे, उसके लिए SCL फाउंडेशन पिछले करीब 2.5 वर्षों से नोएडा अथॉरिटी और नोएडा के सिटीजन्स के साथ मिलकर नोएडा को स्वच्छ और क्लीनेस्ट सिटी बनाने के लिए प्रयासरत है। और इसमें नोएडा के सिटीजन के साथ बहुत ही गहरा इंगेजमेंट है। हम लोग करीब 60 RWS के साथ काम कर रहे हैं और 69 अर्बन विलेजेस हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। साथ ही साथ नोएडा अथॉरिटी का भी पूरा सहयोग कर रहा है। सिस्टम प्रोसेस इंप्रूवमेंट से लेकर मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट तक सब हर चीज़ में उनका सहयोग कर रहा है। तो हमारा SCL फाउंडेशन की तरफ से नोएडा सिटीजन्स के लिए यही संदेश है कि आप सजग रहें और सचेत रहें और अपने आसपास न गंदगी होने दें, न गंदगी करें। और इसी के सभी के कंट्रीब्यूशन के साथ ही हम नोएडा को नंबर 1 बना पाएंगे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। बिल्कुल, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि हम प्रयास करते हैं, लेकिन उस प्रयास का फल बड़ी मुश्किल से मिलता है। फल अच्छा मिले, लोगों को समझ में आए, अलग से क्या कुछ प्रयास है? जैसा कि मैं बता रहा था कि हम लोग सिटीजन्स ऑफ नोएडा के साथ मिलकर काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी इसके अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। अगर आप अभी हरोला जैसे गांव में जाते हैं तो आप देखेंगे किस तरह से पिछले 1-1.5 वर्षों में बदलाव आया है। हरोला अभी पहले कभी बहुत गंदा हुआ करता था, परंतु SCL फाउंडेशन और हरोला कम्युनिटी के साझा प्रयास से आज हरोला एकदम वन ऑफ द क्लीनेस्ट एरिया अर्बन विलेज है पूरे नोएडा में। तो बदलाव अगर प्रयास सभी लोग करते हैं और साथ मिलके एक देश से आगे बढ़ते हैं तो बदलाव ज़रूर आता है। और उसी उम्मीद के साथ हम लोग का पूरा ध्यान है कि हम लोग नोएडा को इस बार नंबर 1 जरूर बनाएं।
चलिए, नोएडा को नंबर 1 बनाएंगे ये प्रयास तो रहेगा, लेकिन जो सफाई कर्मी है वो प्रोत्साहित रहे, वो हमेशा लगन से काम करें, उसके लिए क्या कुछ? ये सफाई कर्मियों के प्रति भी हम लोगों ने काफ़ी नोएडा अथॉरिटी का सहयोग किया है। एक वर्ष पहले करीब हमने 4000 सफाई के नोएडा के सफाई कर्मचारी हैं नोएडा अथॉरिटी के, उनका कंप्लीट 3 डे ट्रेनिंग कराई थी और उसके साथ ही साथ उनको जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए थे। और उसी की क्रम में ये जो आज कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये नोएडा के कर्मचारी हैं जो ड्रेन्स क्लीन करते हैं, उनको काफ़ी कष्ट होता है, मतलब उसको उठा के बाहर रखना पड़ता है, फिर उसको दोबारा रखना पड़ता है। तो इसी के लिए ये जो हम लोगों ने सेल्फ डिज़ाइन ड्रेन करी हैं, जो ड्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करी हैं, जिससे कि वो जो काम है उसको करने में आसान हो और बेटर कर सकें। इस तरह के प्रयास हम नोएडा के जो भी सैनिटेशन वर्कर उनके साथ करते रहे हैं। और पिछले दिनों में जब कोविड-19 का प्रकोप जारी था और फिर लॉकडाउन वगैरह था, उस दौरान भी हम लोगों ने नोएडा के जो सैनिटेशन वर्कर हैं उनका ध्यान रखने के लिए PPE डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर मास्क डिस्ट्रीब्यूशन और इन सब चीज़ों से इक्विप कराया। कॉन्टैक्टलेस जो चकाचक विलेज कैंपेन चल रहा है उसमें हम लोग एडवांस मशीन्स भी लेकर आए हैं क्लीनिंग की, जिससे कॉन्टैक्टलेस वेस्ट क्लीनिंग हो सके। तो ये सब प्रयास हमारा है कि जो सैनिटेशन वर्कर हैं वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर सकें और उनकी कैपेसिटी भी बिल्डअप कर सकें। चलिए, थैंक यू सो मच। तो SCL के डायरेक्टर हमारे साथ, उन्होंने साफ तौर पर कहा हमेशा नोएडा क्लीन और स्वच्छ रहे, इसके लिए प्रयास हमेशा से रहा है और आगे भी नोएडा को स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए इनका प्रयास रहेगा। जो सफाई कर्मी लगातार लगे रहते हैं और सफाई करते हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए हमेशा उनको कुछ न कुछ वितरित किया जाता है ताकि उनका जो हौसला ऐसे ही बरकरार है, उनकी सुरक्षा के लिए भी हमेशा कदम उठाया जाता है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तहसीन फातिमा, नोएडा।